नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है और आज हमारा विषय है कि 10 जनवरी से 11 फरवरी तक शनि देव अस्त हो जाएंगे। अब शनि का अस्त होना थोड़ा सा कुछ लग्नों के लिए संघर्षमय भी रहेगा और कुछ लग्न वालों के लिए लाभकारी भी रहेगा। ऐसा इसलिए है कि देखिए कि शनि है पापी ग्रह, तो उनके जो कारक तत्व वो लग्न है और मकर राशि में शनि अपनी राशि में चल रहे हैं, तो उनके लिए तो दिन दुगनी और रात चौगनी के आसार को प्रारंभ किए हुए हैं। लेकिन जो उनके कारक तत्व लग्न नहीं है, उनके लिए शनि थोड़ा सा संघर्षमय भी फल भी दे रहा है। और शनि जहां बैठता है, क्योंकि अभी ऑलरेडी वो मकर राशि में बैठा हुआ अपनी राशि में बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे है, तो वो जहां बैठता है तो उस भाव की उतनी हानि नहीं करता है जितना नुकसान वो जहां देखता उसकी करता है, यानी उसकी दृष्टि पे। तो यह जब अस्तगत होगा ना, तो इसकी दृष्टि का तीव्र प्रभाव सभी लग्न और राशि वालों के लिए कम पड़ेंगे और लाभ के बहुत अच्छे संकेत भी बनने चालू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या है कि शनि जो है अभी बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, हालांकि नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं, और 14 जनवरी से सूर्य देव भी जो है मकर राशि में यानी शनि के साथ में आ जाएंगे, तो सूर्य को षडाष्टक दोष लग जाएगा। और सूर्य तो राजा है, सरकार है, अगर पूरा वो किसी तरीके से भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा अर्थव्यवस्था ही हिल जाएगा, क्योंकि पूरा अर्थव्यवस्था अगर कोई चलाएगा तो सूर्य चलाता है। तो भगवान किसी को भी पूर्णता पावर नहीं दिए हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं, और यही तो पृथ्वी का संतुलन है। तो सूर्य के बल में भी कमी आएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या होगा कि जब शनि अस्तगत होगा तो उनकी शुभता कुछ लग्नों पे इतनी अच्छी पड़ेगी कि कुछ महत्वपूर्ण दैविक कार्य भी हो जाएंगे, जिसमें विवाह से रिलेटेड, कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड बहुत सारे बातें हैं जो मैं मेष लग्न से मीन लग्न वाले सभी लोगों को बताऊंगा। अब कुछ बातों को समझिए। शनि मकर राशि में है, पावरफुल है, क्योंकि शनि औद्योगिक जगत को, शनि जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और साथ में जो है मनुष्य के जीवन में उसके संघर्ष के भी कारक होते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी है, चमड़े से रिलेटेड व्यवसाय में भी जो है, और मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो कर्म क्षेत्रों में है, ऐसे भी मोटर व्हीकल वालों का तो हाल इसी थोड़ा सा खराब चल रहा है। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा। लेकिन क्योंकि क्या है, कर्म प्रधान ग्रह है शनि, तो आप अगर कर्म करते रहिएगा तो शनि का यह अस्तगत प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। तो अब चलिए एक एक करके मैं बताता हूं, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले, कि जब शनि अस्तगत होगा तो आपके लिए किन किन शुभ फलों में वृद्धि कर देगा और किन किन लोगों के लिए थोड़ा सा संघर्षकारी भी हो जाएगा। तो पहला मैं जानकारी देता हूं मेष लग्न और मेष राशि। लग्न पे आधारित वीडियो है, लग्न पता है तो लग्न पे ही देखिए, और अगर लग्न नहीं पता है तो आप राशि के आधार पे या नाम राशि के आधार पे इस वीडियो को देख सकते हैं। मेष लग्न और मेष राशि वाले, शनि आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है और 10 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी के मध्य में जब यह अस्तगत होगा तो आपके कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी करेगा। मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल से शनि की वैरता है, तो इनकी दृष्टि चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा की राशि पे है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड बाधाएं जो समाप्त हो रही थी 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में वाहन प्रॉपर्टी का सुख दे देगा। वह स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है कर्ज की मुक्ति और विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ सहयोगों को यह सपोर्ट करेगा। 10वीं दृष्टि 7वें घर पे इनकी पड़ रही थी, जो दाम्पत्य जीवन को थोड़ा अस्थिरतापूर्ण कर रहा था, पार्टनरशिप के व्यवसाय में थोड़े खटास उत्पन्न कर रहे थे, और मनचाहा विवाह के लिए उपयुक्त न समय स्थापित हो पा रहा था और ना ही आप जिसको पसंद कर रहे थे उनसे विवाह के कुछ अच्छे संजोग बन रहे थे। तो एक मौका मिलेगा अपने आप को जस्टिसफाई करने का और अपने क्लियरफाई करने का 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में। तो आपके वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएंगे, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड भी बिजनेस भी ठीक हो जाएगा, नौकरी में परिवर्तन या फिर फंसा दिया गया था और शत्रु या आपके सीनियर इतने हावी हो रहे थे कि कुछ कर नहीं पा रहे थे,
तो यह भी लाभ आपको दे देगा। अस्तगत होने से भी कभी कभी मनुष्य के जीवन में लाभ फल मिल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके वैवाहिक जीवन के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। फिर भी मैं यही बोलूंगा आपको कि शनि के फल को और शुभता बनाना चाहते हैं, मतलब और इनके फल में और चाहते हैं कि और आपके जीवन में कुछ बढ़ोतरी हो, तो शिव चालीसा का पाठ करिए 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, आपकी पत्रिका में शनि देखिए भाग्य अधिपति हैं और भाग्य स्थान में पितृदोष भी उत्पन्न होता है। और सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के भी अधिपति हैं। तो जब शनि अस्तगत होंगे 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में, क्योंकि कोई भी ग्रह अस्त उसी समय होता है जब सूर्य का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है, तो भाई बहनों से रिश्ते और रिश्तेदारों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जो क्रोध और अहम का शिकार बन गए थे उसमें स्थिरता आएगी और अपने आप को आप पहचान पाएंगे। बड़े भाई बहनों से लाभ के साथ आय में वृद्धि होगा। अपने हिम्मत और अपने जज्बे के हिसाब से जितना आपको इनकम नहीं मिल रहा था, जितना कर्म के हिसाब से आपको आय की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वह आय में यह वृद्धि करेगा। शत्रु रक्षा, कर्ज से मुक्ति और अचानक संपत्ति का योग भी आपको दे देगा, क्योंकि शनि जब अस्तगत होगा तो सूर्य के बल में वृद्धि होगी और सूर्य के बल में वृद्धि होगी तो माता का स्वास्थ्य ठीक होगा 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में। और संपत्ति के योग भी आपके बहुत ही अच्छे बन जाएंगे और सरकारी ठेका वगैरह से जो पैसे फंसे हुए थे या फिर जॉब में एक्सटेंशन के भी कुछ महत्वपूर्ण योग बन जाएंगे। आपको भी इस समय शिव चालीसा का पाठ कंटिन्यू करते रहना चाहिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब शनि अस्तगत होंगे तो शनि तो ऐसे भाग्य के कारक होते हैं और मैं बताना चाहता हूं कि शनि का जो दृष्टि होता है यह बहुत ही शुभ नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके और पिता के मध्य में कुछ रिश्ते खराब चल रहे थे, ये अपने परिवार से दूर की जो स्थितियां काम की वजह से चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पिता के स्वास्थ्य भी आपके ठीक हो जाएंगे। दांपत्य जीवन पे और पारिवारिक विवाद की स्थितियां और प्रेम संबंध में पारिवारिक विवाद की स्थितियां, और अपने काम में इतने बिजी हो गए थे कि कुछ लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था और कुछ वाणी में भी अंडर कंट्रोल की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, तो यह शनि का अस्तगत होना इन सभी प्रकार के लाभों में आपको वृद्धि कर देगा। और साथ में जो है नए विवाह के लिए अच्छे संबंध भी आएंगे। और प्रेम संबंध में क्या हो रहा था कि माता पिता लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि भी 5वें घर पे था, तो वह मान जाएंगे और आपकी प्रेम संबंध की स्थिरताओं में बहुत वृद्धि होगी। शिक्षा संतान में विशेष सहयोग और उन्नति के योग मिलेंगे। जिनके संतान में दिक्कत हो रहे थे, संतान में वृद्धि होने के चांसेस मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले बहुत ही बढ़िया आपका बन जाएगा। मैंने कहा ना कि कभी कभी ग्रहों का कमजोर पड़ना भी मनुष्य के लिए लाभकारी होता है। ग्रह तो किसी का है ही नहीं, तो ग्रहों का कैलकुलेशन पे निर्भर करता है कि कैसी परिस्थिति रहेगी नहीं रहेगी। ये सभी बातें जो है ये ग्रहों के कैलकुलेशन पे ही निर्भर करता है। आपको इस समय क्या है ना कि ओम जुम सा पाले पहले मृत्युंजय मंत्र के शांति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु कारक शनि है और मृत्यु से रक्षा कर रहा होगा। स्थगत होगा तो थोड़ा स्वास्थ्य को डैमेज कर सकता है, घरेलू झगड़े और वाद विवाद से परेशानियां ला सकता है, तो आपको इन सभी चीजों से भी बच के रहनी पड़ेगी। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, आपके साथ क्या हो रहा था कि शनि सप्तमेश हो रहे थे और इतने ही प्रबल पोजीशन पे थे कि कुछ महत्वपूर्ण लाभकारी कार्य नहीं बन रहे थे, जैसे कि वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिपिंग, नौकरी में परिवर्तन, धार्मिक उत्सव नहीं मना पा रहे थे, कहीं घूमने जाने का विचार हो रहा था वह नहीं हो रहा था, पिता से जो रिश्ते वगैरह खराब चल रहे थे, इन सभी चीजों में सुधार आ जाएंगे। अचानक विवाह के कार्यक्रम और रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हेयर फॉल की समस्याएं हो रही थी, चेहरों पे फोड़ा फुंसी हो रहा था, खास करके जो मीडिया वगैरह से रिलेटेड वो बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे थे, क्योंकि ये तो उनका गहना है, वह पुरुष हो या महिला हो, अगर फेस ही ठीक ना हो, गला ही ठीक ना हो तो दिक्कत तो होगा ना। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा, क्योंकि शनि जब अस्तगत होगा तो बुध के बल को वृद्धि मिलेगी। इसके अलावा जो है भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण बॉस से मतभेद या फिर मनचाहा ट्रांसफर जो नहीं हो रहा था, तो 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाभकारी फल देने वाला रहेगा शनि। शनि का 10वां दृष्टि चतुर्थ स्थान पे उच्च का था, तो इस समय थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में आपको दिक्कत हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कर्क लगन में शनि कारक नहीं होते हैं, मार्केश होते हैं, तो यूरिन संबंधित, पेट संबंधित समस्या, गर्भ धारण करने में जो बाधाएं हो रही थी और प्रॉपर्टी बनाने में जो बाधाएं हो रही थी, उसको शनि का यह अस्तगत होना लाभकारी सिद्ध कर देगा।
आपको भी इस समय जो है ना भगवान श्री कृष्ण का पूजा करना चाहिए और ओम जुम सह पाले पाले या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम जो होता है इसका जाप अवश्य करना चाहिए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब शनि अस्तगत होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम तो आपके लिए ही मिलने वाला है। सप्तमेश ग्रह शनि प्रबल होना कुछ मामलों में ठीक नहीं था, क्योंकि ससुराल पक्ष पे इनकी दृष्टि थी, और जब शादी नहीं होगा तो ससुराल का सुख कहां से मिलेगा। तो ससुराल पक्ष से परिस्थितियों को ठीक करेगा और बुध के बल में वृद्धि होने के कारण वैवाहिक जीवन के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जीवन में कोई प्रेम संबंध आपके बहुत ही अच्छे स्थापित होंगे। शनि की वह स्थान पर दृष्टि थोड़ा सा इधर कर्ज और पैसे का मेंटेनेंस को लेकर के चिंता मन में चल रहा है। तो 10 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में मध्य में कुछ मोटे ऑर्डर्स आएंगे और विदेशों से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे। फॉरेनर क्लाइंट और फॉरेनर बिजनेस में आपकी रुचि बढ़ेंगे और जॉब के भी योग बनेंगे। और 10वीं दृष्टि भाई बहनों के स्थान पे पड़ने के कारण भाई बहनों रिश्तेदारों से तो आपको लाभ मिलेगा ही। कुछ गलत फहमियां वगैरह बन चुकी थी तो आप अपने भाई के सामने अपने आप को क्लियरफाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शनि आप लोगों के मध्य में इतना ज्यादा उलझने जो उत्पन्न करके रखा था ना, और सरकार के द्वारा भी इतनी उलझने उत्पन्न करके रखा था कि आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शनि का दृष्टि एकदम बर्बाद करने में तुला हुआ था। तो 10 फरवरी से 11 फरवरी के मध्य में एक शॉर्ट टर्म में ही आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस समय जो है शनिवार के दिन कुत्तों को रोटी और दूध अवश्य खिलाइएगा। 10 जनवरी से 11 फरवरी तक समय कम है, लेकिन कहते हैं ना मौका पे ही इंसान को मार करना चाहिए। तो मौका बहुत ही बढ़िया मिला है, तो अपने कर्म क्षेत्रों में आप धूम मचा सकते हैं। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब शनि अस्तगत होगा 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में, तो आपके लिए एक मामले तो बहुत ही शुभ रहेंगे। अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि 7वें घर पे थी, विवाह के लिए रिश्ते ही नहीं आ रहे थे। 10वीं दृष्टि द्वितीय स्थान पे थी, वाणी में इतनी करवाहट और इतनी जोश भर दिया था और इतना ज्यादा अपने काम में यह बिजी कर दिया था, या फिर नौकरी में जो अस्थिरता उत्पन्न कर रहा है तो वह ठीक हो जाएंगे। विवाह के लिए रिश्ते आ जाएंगे, प्रेम संबंध की स्थितियां आपकी ठीक हो जाएंगी, बड़े भाई बहनों से सहयोग, विदेश यात्राओं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिल जाएगा और अचानक विवाह के योग बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जिनको डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा था या दोनों के मध्य में मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी ना, वह भी जो है आपके यह ठीक हो जाएंगे। इसी के बीच में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार, नौकरी में जो आपको विवाद हो रहे थे, विदेश जाने में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी नौकरी और व्यापार को लेकर के, तो इस प्रकार की समस्याओं को निश्चित तौर पे जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले, यह शनि का राशि परिवर्तन, माफ करिएगा, शनि का अस्तगत होना लाभ और उन्नति कारक निश्चित तौर पे रहेगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, शनि जब अस्तगत होंगे तो आपके लिए कुछ मामले निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया हैं। सुनिए क्यों। जब शनि अस्तगत होंगे तो आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान पे शनि विराजमान रहेंगे, तो माता के स्वास्थ्य को यह ठीक करेगा, क्योंकि सूर्य के षडाष्टक दोष पे कमी आएगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश यात्राएं, पिता से मतभेद की समस्या समाप्त होंगी, बड़े भाई बहनों से अच्छे तालमेल और विदेश से रिलेटेड कुछ फंड्स वगैरह जो फंसे हुए थे वह भी आपके निकल जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे घर में पड़ने के कारण कर्ज से तो मुक्ति निश्चित तौर पे आपको मिल रहा था, लेकिन कुछ शत्रु बाधा और थोड़े तनाव और साथ में थोड़े पेट की समस्या और पैरों के कष्ट से जो थोड़ी परेशानियां चल रही थी, 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में इसमें लाभ मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तो यह रहेगा कि लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण हेयर फॉल की समस्याएं और साथ में जो है सिर दर्द और चेहरों पे जो है छाई वगैरह जो पड़ रहे थे, यह रिकवर होने का टाइम आपका आ जाएगा। पिता के व्यापार में भी यह बढ़ोतरी करवा देगा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, क्योंकि शनि कर्क राशि को देख रहा था तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा तनाव और अस्थिरताएं हो रही थी। कुछ एक रास्ते नहीं मिल रहे थे कि उस रास्ते पे किस प्रकार से आगे बढ़े, तो कुछ अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा और कुछ रास्ते आपके अच्छे प्रारंभ होंगे। हालांकि इस समय जल में दूध मिलाकर के कंटिन्यू 10 जनवरी से 11 फरवरी तक आपको भगवान
शिव को चढ़ाना चाहिए या भगवान कृष्ण की आराधना भी करनी चाहिए। इन दोनों से शनि का शुभता फल और समाप्त होता है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, जब शनि अस्तगत होंगे 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में, तो शनि आपके कुंडली के तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। अब आपके कुंडली में शनि कारक तत्व तो है नहीं, भाई बहनों से मतभेद, सरकारी कर्म क्षेत्रों में बाधा, ठेकेदारी में अस्थिरताएं तो चली रही थी। यह समस्याएं तो पहले ठीक हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, एक मौका बहुत महत्वपूर्ण होता है, मौका इतना हो या इतना हो, क्लिक होना जरूरी है कर्म क्षेत्रों में। जब तक चांस नहीं मिलेगा ना, तब तक कुछ आप नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए क्या हो रहा है, भाग्य स्थान पे शनि की दृष्टि थी, ना फैमिली के साथ इधर कहीं घूमने जाने की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, ना कोई धार्मिक यात्राएं कर पा रहे थे, और ना बॉस से मतभेद की स्थितियां समाप्त हो रही थी। तो यह राशि परिवर्तन आपको वृश्चिक लग्न और माफ करिएगा, यह शनि का हस्तगत होना वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। मैंने कहा कि कुछ मुद्दों पे यह बहुत ही शुभ है। अब मुद्दा देखिए क्या है कि तीसरी दृष्टि जो है ना, यह 5वें घर पे पड़ रही थी। इधर संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही थी, पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, प्रेम संबंध की स्थितियां खराब चल रही थी, फंसे हुए पैसे नहीं निकल पा रहे थे, सरकारी नौकरियों में बाधा हो रहे थे, और मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि कैसे अपने आप को सामने प्रेजेंट करे, अपनी परिस्थितियों को सुधारे। तो 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में इन सभी प्रकार की समस्याएं तो एकदम ठीक हो जाएंगी। आय स्थान पे समझिए कि वह स्थान पे शनि की द्वादश स्थान पे शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्ज में कमी के लिए थोड़ा बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इस समय आप फिर भी जैसे कंटिन्यू अपने कर्ज वगैरह को समाप्त कर रहे थे, कंटिन्यू समाप्त करते रहिएगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। हालांकि शनि के बल को और अशुभ प्रभाव को और शुभ बनाना चाहते हैं, तो हनुमान जी का पूजा कंटिन्यू कीजिए 10 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। धनु लग्न और धनु राशि वाले, जब शनि अस्तगत होंगे 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में, तो शनि आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान रहेंगे। द्वितीय स्थान में शनि मार्केश हो गए थे, प्रेम संबंध को खराब कर रहा था, नौकरी में बाधा उत्पन्न कर रहा था, पैसे जमा नहीं होने दे रहा था, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पे भी बदनामी की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, वाणी में कड़वाहट, गले में और मुख में रोग की समस्याएं परेशान कर रही थी। तो सबसे पहला धनु लग्न धनु राशि वाले, शनि का 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में अस्तगत होना इस समस्याओं को दूर कर देगा, और सूर्य पे षडाशक दोष का बल कमी आएगा, तो प्रमोशन, पदोन्नति और पिता के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा। चतुर्थ स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मीन राशि पे, क्योंकि धनु लग्न में शनि कारक तत्व नहीं होते हैं, तो माता का स्वास्थ्य खराब कर रहा था, संपत्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा था, व्यापार में अस्थिरताएं और उलझने उत्पन्न कर दिया था। तो यह समस्याओं को जो है ठीक करेगा। 7वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से मतभेद, घरेलू प्रॉपर्टी विवाद, क्योंकि शनि जो है प्रॉपर्टी के कारक है और धनु लगन में शनि कारक नहीं होते हैं, तो उल्टा असर करेगा। यही तो रूल है, नहीं तो धनु लगन को भी नीलम पहना दे हम, लेकिन नहीं ना कर सकता हूं ऐसा। हर चीजों का एक थ्योरी होता है, एक शास्त्रार्थ अर्थ होता है, एक लॉजिक होता है। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। जो वाहनी में कड़वाहट के कारण कुछ लोगों से आपके रिश्ते खराब चल रहे थे, कुछ लोगों से परेशानियां उत्पन्न हो गई थी, यह भी ठीक कर देगा। हालांकि हनुमान चालीसा कंटिन्यू करिए 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में। और फल में वृद्धि करना चाहते हैं शुभता का, तो मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब शनि अस्तगत होंगे तो आपके लग्न के ही मालिक अस्तगत हो जाएंगे। तो जब अस्तगत होंगे तो थोड़ा सा तनाव, अस्थिरताएं और संघर्ष की संभावनाएं बढ़ेंगी, और शनि संघर्ष करवाता है। तो कैसी भी परिस्थिति हो जाए,
आप 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में संघर्ष करते ही रहिएगा, संघर्ष मत छोड़िएगा। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि क्या हो रहा था कि छोटे भाई बहनों पर, रिश्तेदारों पे पड़ रहा था, तो सरकार से पैसे नहीं निकल पा रहे थे, नए टेंडर नहीं मिल पा रहे थे, परिवार रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। यह अस्तगत होना इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। मैंने क्या कहा ना कि कुछ मुद्दों पे शनि नहीं शुभ फल दे रहा था, जैसे कि 7वीं दृष्टि पड़ रही थी 7वें स्थान पे, तो वैवाहिक जीवन अच्छे नहीं आ रहे थे, अच्छे रिश्ते नहीं सेट हो पा रहे थे, ससुराल पक्ष से भी मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, पति पत्नी के मध्य में अविश्वासिता की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, और शनि जब अस्तगत होंगे तो सूर्य का षडाष्टक दोष भी कम होगा, तो केस मुकदमाओं में वृद्धि होगी, और इस प्रकार की सभी समस्याएं जो मैंने बताई है, इस प्रकार की सभी समस्याओं में वृद्धि होगी, मतलब कमेगी। जो समस्याएं चल रही थी उसमें कमी आएगी, वृद्धि नहीं होगी, कमी आएगी। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा ये, और पिता से कुछ बातों को लेकर जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी मकर लग्न और मकर राशि वाले, इस प्रकार की समस्याओं को भी दूर करेगा। फिर भी क्योंकि लग्न के अधिपति का अस्तगत होना जीवन में संघर्ष के रास्तों को खोलेगा, तो आप इस समय कंटिन्यू जो है शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिला दीजिएगा 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में, क्योंकि लाइफ इज ओवरऑल बैलेंस पे ही चले तो बेहतर है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, जब शनि अस्तगत होंगे तो शनि आपके द्वादश स्थान पे विराजमान रहेंगे 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में। यह बहुत ही शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आपके लग्न के मालिक अस्तगत हो जाएंगे, तो थोड़ा सा जीवन में प्रेशर और थोड़ा सा जीवन में तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी। इस समय खर्च के योग आपके थोड़े बढ़ेंगे, और साथ में जो है कर्ज वगैरह से थोड़ी सी अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि लग्नेश के मालिक का द्वादश होकर के अस्त होना ये थोड़ा ठीक नहीं है, भले ही अपनी राशि में है वो। कुछ मामलों में ये बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा, जैसे तीसरी दृष्टि से ये द्वितीय स्थान को देख रहा था, तो ना नौकरी के अच्छे अपॉर्चुनिटी आ रहे थे, ना पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे हो पा रहे थे, प्रेम संबंध में इतनी वैचारिकता, मतभेद और इतने अपशब्द के प्रयोग हो रहे थे कि क्या बताओ। तो सबसे पहले तो इस प्रकार की समस्याएं ठीक होंगी। क्रोध पे, अपशब्द पे नियंत्रण और लगाम लग जाएगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण शुभ फल भी है कि आपको अचानक इतनी धन की प्राप्ति होगी, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को आप कर लेंगे, क्योंकि शनि प्रबल हो तो उनकी दृष्टि ठीक नहीं होती, और मीन लगन में इनकी दृष्टि तो कैसे मैं बोलूं कि ठीक था। तो दांत का, गले का प्रॉब्लम, अकाउंट बैलेंस में वृद्धि भी करवाएगा, वो समस्याएं दांत और गले का ठीक हो जाएगा। मित्रों से, परिवार वालों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी, वैचारिक मतभेदता जो दाम्पत्य जीवन में पत्नी से चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। और छठे स्थान पे कर्क राशि पे शनि की दृष्टि शत्रु की राशि पे पड़ने के कारण जो है शत्रु बाधा और कर्ज में मुक्ति मिल जाएगा। केस मुकदमा में वृद्धि होगी, लेकिन अगर आप स्ट्रगल और संघर्ष करते हैं और बहुत ही बुद्धिमानी से और अपने वाणी पे पूर्णता नियंत्रण करते हैं और लोगों से तालमेल करके एक सबसे मिला करके चलते हैं, तो वृद्धि होने के बाद भी आपका बेल निश्चित है और विजय निश्चित है, और विदेश यात्राएं तो होने तय है। लेकिन यह मत सोचिएगा कि स्वतः ही आराम से हो जाएगा, संघर्ष तो थोड़ा करना पड़ेगा। इस समय क्या करना है कि प्रत्येक दिन जल में काला तिल डाल करके 10 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में शिवलिंग पे चढ़ाते रहिए। इधर शनि जो है खर्च के योग को जो बढ़ाएगा और केस मुकदमाओं की परिस्थितियों को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करेगा, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बेचारा कमजोर हो जाएंगे खुद ही। और इधर जो है अशुभता प्रभाव यानी वैवाहिक जीवन के अच्छे रिश्ते वगैरह आने लगेंगे और नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगे। मीन लग्न और मीन राशि, जब शनि अस्तगत होंगे तो शनि आपके कुंडली के आय स्थान पे विराजमान रहेंगे। आय स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, इसलिए अस्तगत होने का कोई अशुभता प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि शनि आपकी कुंडली में कारक तत्व नहीं होते हैं, भले ही आय स्थान के अधिपति होते हैं, लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर फैसला नहीं ले पा रहे थे, वह फैसलाएं आप ले पाएंगे। इसके अलावा जो है
सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। किसी के लिए जान भी दे दो, किसी के लिए सहायता भी कर दो, फिर भी सामने वाला बुराई करने के लिए और बदनामी करने के लिए बैठा ही था, वह ठीक भी हो जाएगा। चेहरे में फोड़ा फुंसी, पेट की समस्याएं, संतान उत्पत्ति में बाधा, क्योंकि सातवीं दृष्टि पांचवें घर पे भी था, शिक्षा में बाधा, संतान के फ्यूचर को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा से रिलेटेड जो नुकसान हो रहा था ये 2 महीनों में आपको अचानक से निकल जाएगा। 10 जनवरी से 11 फरवरी, एक ही महीना हो रहा है, 1 महीना 1 दिन, 31 दिन का ही समय बोलिए। इसके अलावा 10वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ने के कारण जो है इस समय आपको थोड़ा सा घरेलू उलझनों से, झगड़ों से, ससुराल पक्ष के मतभेदों से बच के रहना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य में विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि षडाष्टक दोष सूर्य का कमेगा तो इसी के साथ में आपके कर्ज की मुक्ति के साथ में, शत्रु बाधा की मुक्ति के साथ में जो है हेल्थ की स्थितियों में वृद्धि कर देगा। तो यह भी एक शुभ और अत्यधिक लाभकारी योग हो जाएगा। तो कहीं ना तो कहीं आपके लिए भी मीन लग्न और मीन राशि वाले यह शनि का हस्तगत होना कुछ मुद्दों पे बहुत ही शुभ और लाभकारी है। सबसे पहला बात कि वैवाहिक कार्यक्रम ही आपके अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे और होना जरूरी है। जब कोई पापी ग्रह प्रबल होता है तो वैवाहिक कार्यक्रम, दैविक कार्यक्रम, ये समय में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो ये सभी आपके ठीक हो जाएंगे। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि इसके अशुभता प्रभाव को थोड़ा और कम करना चाहते हैं तो 10 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के मध्य में शिव चालीसा का पाठ कंटिन्यू करिए मीन लग्न और मीन राशि वाले। प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, आज मैंने आपको लेकर के जो भी शनि का हस्तगत होने का था संपूर्ण फल के बारे में बताया और सभी लग्न और राशि वालों को भी बताया। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास अगली जानकारी लेकर के, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर से यही मैं कामना करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।